प्रभावी परमाणु संख्या नियम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं EAN। इसकी बात हम आज करने वाले हैं। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए दिया गया, उप सह संयोजक यौगिकों के लिए दिया गया है। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने बता दी कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए दिया गया है। अब ये होता क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको सबको पता है, CONH3 ये। अब देखो, हमें सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की बात करनी है, हमें सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स की बात करनी है, बाहर वाली चीज से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट के अंदर वाली बात करनी है अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को जानना है। देखो, किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ये हमारे पास क्या है? मेटल है, धातु है। धातु क्या करता है? अपने चारों ओर इलेक्ट्रॉन रखता है। मेटल धातु जो है वो NH3 के द्वारा अपने चारों ओर इलेक्ट्रॉन रखता है। ये ठीक है, 1 2 3 4, सॉरी, तो ये मेटल जो है अपने चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रखता है ना, चारों ओर इलेक्ट्रॉन रखता है, किसके द्वारा? NH3 के द्वारा। ठीक है, और इसके खुद के इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, है ना। ये जो मेटल है इसके खुद के इलेक्ट्रॉन भी हैं, और ये धातु जो है वो लिगैंड से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एक लिगैंड से कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। यहाँ पे 6 लिगैंड है, 6 लिगैंड है, तो 6 लिगैंड से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 12 इलेक्ट्रॉन लेगा, 12 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सर उसमें क्या हुआ? उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सर मैं बताता हूँ, EN बताओ ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में बताता हूँ। कोई मेटल, किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई मेटल अपने चारों ओर इतने इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है, इतने इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है कि उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन आने वाली नोबल गैस जितने हो जाए, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल समझ में आया? दोबारा बताता हूँ। कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो मेटल आयन है जैसे कोबाल्ट है फॉर एग्जांपल, ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है। चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है? आने वाली नोबल गैस जितना। अगर रख पाता है तो ये फॉलो करता है, और नहीं रख पाता तो नहीं करता। हम चेक कर लेते हैं कि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है या नहीं। अब देखिए कोबाल्ट फॉलो कर रहा है या नहीं। कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है? 27 नंबर पे आता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट कितने पे आता है? 27 पे। यहाँ अगर देखा जाए तो कोबाल्ट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में। यानी कि कोबाल्ट में 27 की जगह अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 24 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब यहाँ पर आगे देखिएगा कि यहाँ पर 6 NH3 है, 6 NH3 द्वारा दिए इलेक्ट्रॉन। अब एक NH3 कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 देता है। तो 6 NH3 कितने देंगे? 12 देंगे। क्या देंगे? 12 देंगे। 24 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के पास है और 12 इलेक्ट्रॉन ये अमोनिया से ले लेता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 36 हो गए। और 36 नंबर पे
6 नंबर पे हमारे पास आती है क्रिप्टॉन, नोबल गैस आती है, अक्रिय गैस आती है। यानी कि इसका मतलब है कि ये कोबाल्ट जो है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता है, प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या नियम को फॉलो करता है। अपने चारों ओर इसने इतने इलेक्ट्रॉन रख लिए हैं। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल आयन है वो अपने चारों ओर इतने इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है, नहीं होता तो नहीं करता। अब जैसे ये देख लेते हैं FeCO5। अब यहाँ पे आप देख लीजिए Fe आयरन लोहा कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। ठीक है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट कितने हैं यहाँ पे, 5 कोबाल्ट हैं। आपको पता है एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पे 5 लिगेंड है तो 5 दूनी 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 26 और 10 36। तो ये भी हमारे पास किसको फॉलो कर रहा है, EAN को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो इस तरीके से हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।